हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। ये कुर्ता सेट मैंने एक साड़ी से बनाया है और ये साड़ी ऑनलाइन ही परचेज की है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो ट्राउज़र है ना, इसको बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और कुर्ती बनाने के लिए मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए हैं उनसे आपको भी ये कुर्ता सेट बनाना बहुत ही ईजी रहेगा। 5 मीटर की ये साड़ी है, जॉर्जेट इसका फैब्रिक है और पूरी साड़ी में इसी तरह का प्रिंट है, इसमें लेस वगैरह कुछ नहीं था। साड़ी का टोटल अर्ज है 43 इंच, तो चौड़ाई में ये 43 इंचेस है। इसके साथ एक छोटा सा पीस आया है ब्लाउज का, उसका मैं डिजाइनिंग के लिए यूज करूंगी। और ये लिया है लाइनिंग 4.5 मीटर ये लाइनिंग है। 50 रुपीज पर मीटर वाली ये लाइनिंग है, ना तो बहुत ठीक है ना बहुत हाँ मतलब थिन है। और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके आयरन कर लिया। कभी भी आप लाइनिंग लगाते हो ना, तो उसको वॉश करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कुर्ती का बैक पार्ट कट करेंगे, तो उसके लिए चौड़ाई में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। साड़ी का कोई भी साइड लेके उसे इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से बिछा लें और पिन अप कर लें, क्योंकि जॉर्जेट का जो फैब्रिक होता है ना, जब हम इस पे लाइन वगैरह लगाते हैं ना, तो ये स्लिप करता है। तो अच्छे से इसको पिन अप कर लें। पहले आयरन कर लें, उसके बाद पिन अप कर लें। कुर्ती की जितनी भी आपके टोटल लेंथ है उसमें 2 इंच ऐड कर लें। नीचे की तरफ फोल्ड भी करना है, ऊपर की तरफ भी सिलाई में जाएगा। इस मार्क के ऊपर एक लाइन लगा लेंगे। अब ये कपड़ा जो है ना, मैंने पिन अप कर लिया अच्छे से। यहाँ पे पिन्स मैंने फिक्स कर दिए हैं। अब ये कपड़ा एक जगह पे फिक्स रहेगा। यहाँ पे रखेंगे शोल्डर्स। तो शोल्डर्स हैं कुर्ती के टोटल 14 इंच, उसका हाफ करके 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। आर्म होल की लेंथ हम हाफ इंच बढ़ा के रखेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो 7.5 इंच हम नीचे की तरफ को आर्म होल ले लेंगे। इस तरफ से भी 7 इंच पे मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे यहाँ पे। इस तरफ शोल्डर्स हाफ इंच डाउन करने होते हैं, इससे कंधे की फिटिंग बहुत अच्छी आ जाती है। और यहाँ पे मार्क करेंगे नेक की विड्थ, ये ले ली मैंने 3 इंच। अब इन दोनों मार्क्स को आपस में मिला लेंगे। आर्म होल की शेप देने के लिए ये स्केल आप यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छी शेप आती है। इस तरह से रखेंगे इसे और ये यहाँ आर्म होल की शेप दे देंगे। उसके बाद साथ के साथ ही फ्रंट आर्म होल की शेप दे देनी है। तो अंदर की तरफ को 1.25 इंच के आसपास बिल्कुल इसी के बराबर बराबर इस तरह से अंदर की तरफ को शेप दे देंगे। कमर की मार्किंग करने के लिए ऊपर से टेप रख के नीचे की तरफ को 14 इंच पे मार्किंग करेंगे और फुल चेस्ट की मार्किंग करेंगे 11 इंच पे। तो ये आपकी 10.5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है। तो आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लें। सबसे पहले रखेंगे कमर। तो कमर है यहाँ पे 35 इंच, उसका चौथा भाग निकाल के यहाँ पे मार्क करेंगे। तो आप इस तरह से भी टेप में चौथा भाग निकाल सकते हो। सबसे पहले 35 लिया, इसके ऊपर एक फोल्ड लगाया, एक फोल्ड और लगा लेंगे। तो जो फर्स्ट वाला स्टेप है ना, उसके ऊपर ये देखिए 9.25 इंच आ रहा है। तो इस तरह से आप चौथा भाग निकाल लें और मार्क कर लें। अगर कुर्ती लूजिंग में चाहिए तो इसमें हाफ इंच आप मार्जिन ले लें और यहाँ पे मार्क कर लें। 1 इंच या 1.5 इंच यहाँ पे रख लें मार्जिन। उसके बाद फुल चेस्ट रखने के लिए भी चेस्ट का चौथा भाग निकाल के यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे फुल चेस्ट है 41 इंचेस, उसका चौथा भाग निकाल के यहाँ पे मार्क कर लें। आप चाहें तो बीच में हाफ इंच का मार्जिन भी दे सकते हो। ये अप्रॉक्स 10.25 इंच पे आ रहा है, तो 10.25 इंच पे मार्क करके उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन और ले लेंगे। इसके बाद आर्म होल पे मार्किंग करनी है, तो जितना आपने यहाँ पे लिया उससे हाफ इंच कम करके यहाँ पे ले लें। बस बहुत ही सिंपल मेथड है। इसी तरह से आपने लेना है। आपकी मेजरमेंट चाहे कितनी भी है आपकी, बस चाहे 36 है 32 है, यहाँ पे आपने हाफ इंच कम करके ही लेना है। इन सभी मार्क्स को इस तरह से मिला लेंगे। अब नीचे की तरफ को घेर रखना है, तो घेर लेंगे हम यहाँ पे 16 इंच। 16 इंच पे मार्किंग करके ऊपर की तरफ को 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और हल्की सी शेप देते हुए इस तरह से कट लगाना है यहाँ पे, ताकि जोड़ ना आए नीचे की तरफ को, कॉर्नर ना बने कुर्ती के। और इस मार्क को ऊपर की तरफ कमर के साथ मिला देंगे। इस मार्किंग के ऊपर अब इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल पे फ्रंट शेप जो दी हुई है उस पे अभी कटिंग नहीं करेंगे।
कुर्ती का बैक पैनल कट हो गया। अब जो कपड़ा बच गया है इसे फिर से इसी तरह से डबल करके बिछा लेंगे। इससे हमने फ्रंट पैनल निकालना है, तो बैक पैनल इसके ऊपर रख के फ्रंट पैनल भी निकल जाएगा बड़ी आसानी से। बैक पैनल को इस तरह से बिछाएंगे इसके ऊपर। यहाँ से बिल्कुल एक बराबर करना है, जो चेस्ट वाला पोर्शन है ना यहाँ से एक बराबर करेंगे। नीचे की तरफ बराबर नहीं हो पाएगा क्योंकि घेर ज़्यादा है, तो यहाँ पे बराबर करके रख लेंगे और इस तरफ को मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे आपका नंबर अलग भी हो सकता है क्योंकि आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कपड़ा बचेगा। तो आप जितना भी आपका आया है बस इसी के बराबर नीचे तक ये मार्किंग कर लें आप। इन मार्क्स को आपस में मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और ये बैक वाला पैनल फिर से इसी तरह से बिछा लेंगे इस लाइन के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे बैक और फ्रंट पैनल दोनों आगे पीछे हैं, तो इनको अभी छोड़ देंगे। ये जब हम फ्रंट पैनल कट करेंगे तो एक बराबर आ जाएंगे, ये बाद में देखते हैं। शोल्डर से नीचे की तरफ को 14 इंच पे मार्किंग करेंगे योक की कटिंग करने के लिए। ऊपर की तरफ शोल्डर से ऊपर जो फैब्रिक था ना इसको मैंने कट कर दिया है और अब बैक पैनल भी यहाँ से उठा देंगे। जहाँ तक बैक पैनल आया था उस मार्किंग से अंदर की तरफ को 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ऊपर की तरफ 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ग्लास शेप में ये यॉक कट करना है, तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती का फ्रंट पैनल भी कट हो गया है। अब इसे अच्छे से खोल के बिछाएंगे इसे और इसका सेंटर देख लेंगे। ये रहा इसका सेंटर। यहाँ से प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे, 3 से 4 प्लीट्स आ जाएंगी। ये यहाँ से यहाँ तक 3.5 इंच होना चाहिए। इसी तरह से दूसरी साइड भी प्लीट्स बनाने हैं, तो टोटल ये 7 इंच का जो है ना एरिया होना चाहिए इतना। ये 7 इंच में हमारे पूरे प्लीट्स डल गए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रिक है, आप ग्लू लें और ग्लू के साथ इन प्लीट्स को यहाँ पे फिक्स कर लें, अच्छे से पेस्ट कर लें। उसके बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप चाहें तो सिलाई लगाएं, अदरवाइज डायरेक्ट भी इसके ऊपर यॉक आप पेस्ट कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने हर एक प्लीट में ग्लू लगाया और इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया। ये फिक्स हो गया है। अब 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें, तब तक हम यहाँ पे लाइनिंग कट कर लेंगे। यहाँ मैंने बैक पैनल बिछाया है लाइनिंग के ऊपर, लाइनिंग को फोल्ड करके रखा है। अब नीचे की तरफ लाइनिंग हमने 2 इंच कम रखनी है, तो कुर्ती से 2 इंच कम लाइनिंग रख के यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे। ऊपर की तरफ को 2 इंच की मार्किंग करेंगे उसी तरह से शेप देने के लिए, और बस यहाँ से फिर कटिंग कर लेंगे इसकी। यहाँ तक बैक और फ्रंट पैनल दोनों की लाइनिंग एक जैसी कट होगी, लेकिन अब फ्रंट पैनल के लिए देखिए यहाँ से इसे उठा देंगे और 14 इंच पे मार्किंग करेंगे नीचे की तरफ को। अंदर की तरफ को 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है। ऊपर की तरफ को 4.5 इंच पे मार्किंग करके सेम जैसे हमने फ्रंट पैनल में यॉक के लिए कटिंग की थी सेम वैसे ही करेंगे और यहाँ से फिर कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट पैनल के लिए भी लाइनिंग की कटिंग हो गई है। अब स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो 4 फोल्ड में यहाँ पे कपड़ा रखा है मैंने स्लीव्स के लिए। ये ओपन साइड है, दूसरी बंद साइड है। अब सबसे पहले यहाँ पे कपड़े को बराबर करने के लिए एक लाइन लगा लेंगे। स्लीव्स की लेंथ मैं ले रही हूँ 18 इंचेस। 18 इंचेस पे मार्किंग करके यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब इस तरफ को आर्म होल की शेप देनी है, तो उसके लिए 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। चेस्ट का चौथा भाग निकाल के उसमें से माइनस करना है आपको 1/2 इंच। आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले लें। चौथा भाग निकाल के उसमें से 1/2 इंच कम करके यहाँ पे मार्क कर लें। इस तरह से आपको मार्किंग करनी है और उसके बाद 1 इंच ले लेंगे मार्जिन। ये आर्म होल की शेप दे दी। अब स्लीव्स की बॉटम है 11 इंचेस, उसका हाफ करके यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच या 1.5 इंच यहाँ पे ले लेंगे मार्जिन और ये स्केल लेके इस तरह से इन मार्क्स को आपस में मिला देना है। फिटिंग बहुत अच्छी आएगी आपकी स्लीव्स की।
अब ऊपर के 2 पीसेस में फ्रंट आर्म होल की शेप देनी है, तो यहाँ से अंदर की तरफ को पौने इंच के आसपास इस तरह से शेप देंगे और ऊपर वाले 2 पीसेस की कटिंग कर लेंगे। बैक और फ्रंट पैनल में जो घेर में डिफरेंस बचा था ना थोड़ा-सा, वो देखिए कैसे पूरा करना है। नीचे रखा है मैंने फ्रंट वाला पैनल, उसके ऊपर रखा है बैक वाला पैनल। अब ये देखिए बिल्कुल थोड़ा-सा कपड़ा जो है ना वो बाहर की तरफ को है फ्रंट पैनल का, उसकी हल्की-सी यहाँ पे कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब बैक और फ्रंट में एक बराबर का घेर आ गया है। मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ को रख के उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और पेस्टिंग कर लेंगे। साइड साइड में हल्का-हल्का ग्लू लगा के पेस्टिंग कर लेनी है। और आप देख सकते हो कि जो लाइनिंग है उसमें प्लीट्स नहीं है और मेन फैब्रिक में प्लीट्स हैं, तो इस तरह से फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी कुर्ती की। योक की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने पेस्टिंग पेपर लिया, उसके ऊपर लाइनिंग पेस्ट की है आयरन करके। उसके बाद ये ब्लाउज़ वाला जो फैब्रिक है वो पेस्ट किया है ग्लू के साथ इसके ऊपर। तो अगर डायरेक्ट आप ब्लाउज़ वाला पीस पेस्टिंग पेपर के ऊपर अटैच करेंगे ना तो वो व्हाइटिश जैसा दिखाई देता है। कलर देने के लिए उसमें मैंने लाइनिंग भी पेस्ट की है साथ में। तो ये फैब्रिक हमने तैयार किया है, इसको फ़ोल्ड करेंगे और अब यहाँ पे देखिए जितना आपने ऊपर की तरफ को लिया था उससे हाफ इंच बढ़ाकर ऊपर की तरफ को लेंगे। जैसे हमने ऊपर की तरफ 4.5 लिया था तो यहाँ पे 5 लेंगे, नीचे की तरफ हमने 3.5 लिया था तो यहाँ पे 4 लेंगे। नीचे की तरफ को मैंने 15.5 इंच पे लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के रखा है ताकि नीचे की तरफ से ये कम ना हो। नेक लाइन बनाने के लिए 3 इंच पे विड्थ रखेंगे, 7.5 इंच लेंथ रखेंगे। ऊपर की तरफ को 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट कट आ जाएगा 2 इंच तक। इस तरफ बॉक्स बनाकर राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से ये कट आ जाएगा। योक की राइट साइड ऊपर की तरफ को रख के इसके ऊपर रखी है मैंने लाइनिंग, आप कोई भी फैब्रिक रख सकते हो और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के बस जैसे जैसे हमने कटिंग की है उसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसके ऊपर सिलाई लगा लिए, अंदर की तरफ को फोल्ड करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अच्छे से सिलाई लगा लेंगे या फिर हैंड स्टिच कर लेंगे। योक पे स्टिच करने के लिए मैंने रेड कलर की पाइपिंग ली है। पाइपिंग का जो राइट साइड है ना पाइपिंग की वो अंदर की तरफ को रख के इस तरह से योक के ऊपर स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो पेस्टिंग कर लें पहले, उसके बाद सिलाई लगा लें। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने पाइपिंग फुट का यूज़ किया है। बस इस तरह से चारों तरफ को ये पाइपिंग अटैच कर लेंगे। पाइपिंग का रफ फैब्रिक अंदर की तरफ को टर्न करना है और आप चाहें तो पेस्टिंग कर लें या फिर आयरन कर लें। अब ये हमारा योक तैयार हो गया है, इसे रखेंगे कुर्ती के फ्रंट पैनल के ऊपर और यहाँ पे ऐसे रख के इसे पेस्ट कर लेंगे अच्छे से। मैंने इस तरह की कुर्तीज़ आपके साथ पहले भी शेयर की हुई हैं, तो अलग-अलग ट्रिक के साथ मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ। तो ये इस तरह से कुर्ती बनाना बहुत ही ईज़ी है, इसमें आपको सिलाई लगाना, फिर उसको निकालना, वो उन सारी चीज़ों से आप बच जाते हो। तो पेस्टिंग वाला जो मेथड है ना बहुत ही ईज़ी है। स्लीव्स के ऊपर भी मैं इसी पैटर्न में बॉर्डर लगा रही हूँ, तो बॉर्डर के साथ मतलब वो जो ब्लाउज़ वाला फैब्रिक है उसमें मैंने लाइनिंग लगाई है और ये बॉर्डर अटैच कर दिया है स्लीव्स के साथ। जैसे ही हम इसे टर्न करेंगे तो ये राइट साइड में आ जाएगा। अब इसमें भी पाइपिंग इस तरह से रख के इसके अंदर और सिलाई लगा लेंगे। तो ये हम हमारा योक है, इसके ऊपर भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने फुट जो है ना पाइपिंग वाला यूज़ किया है, उससे बहुत ही फिनिशिंग से सिलाई लगती है। दोनों स्लीव्स में भी इसी तरह से बॉर्डर्स बना लिए हैं। अब ये बैक वाला पैनल है, इसमें देखिए लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मैंने फ़ोल्ड करके रखा है। दोनों की कटिंग मैं एक साथ कर लूँगी। यहाँ पे 3 इंच पे रखी थी हमने विड्थ नेक की, तो 3 इंच पे ले लेंगे और इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं 6 इंच। बस इसको इस तरह से राउंड शेप देके दोनों की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे राइट साइड ऊपर की तरफ को रखी है मेन फैब्रिक की, इसके ऊपर रखेंगे लाइनिंग और इन्हें स्टिच कर लेंगे। जैसे इसे टर्न करेंगे
तो ये आ जाएगा राइट साइड में और अच्छे से आयरन कर लेंगे इसे। ऐसे ही इसे अच्छे से बिछा के अब साइड से पेस्टिंग कर लेनी है और दोनों पैनल्स को शोल्डर लाइन से आपस में अटैच कर लेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे फ्रंट आर्म होल की शेप नहीं दी थी, वो भी दे देंगे। अब राइट साइड से दोनों को मिला के शोल्डर लाइन से स्टिच कर लेंगे। दोनों पैनल्स को जोड़ने के बाद अब स्लीव्स की सिलाई लगा लेंगे। तो स्लीव्स यहाँ पे रखेंगे। फ्रंट जो है ना शेप दी हुई हमने फ्रंट की तरफ रख के ऐसे स्टिच कर लेना। एक तरफ से स्टिचिंग करना स्टार्ट करेंगे, दूसरे एंड तक ऐसे ही ले जाएंगे। अब सबसे पहले बॉटम में लाइनिंग को सिलाई लगानी है, उसके बाद फिर साइड की फिटिंग की सिलाई लगानी है। मेन फैब्रिक और लाइनिंग को नीचे तक आपस में स्टिच कर लेना है। अब नीचे की तरफ मेन फैब्रिक में फोल्ड लगाना है। तो अगर कम ज्यादा है कपड़ा तो उसे एक बराबर कर लें कट करके, उसके बाद फिर फोल्ड लगानी। कुर्ती बहुत ही सुंदर बनी है। अब जो कपड़ा बच गया उससे बनाएंगे प्लाजो। तो 4 फोल्ड में यहाँ पे ये मैंने कपड़ा बिछा दिया है। ऊपर की तरफ को 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया। उसके बाद जितना भी चौड़ा आपके पास इलास्टिक है उसे इस तरह से रखें और मार्किंग कर लें। प्लाजो बनाने के लिए 3 मेजरमेंट्स की ज़रूरत है, एक हिप, वेस्ट और लेंथ। यहाँ पे रखी जाएगी कमर। तो उसके लिए हिप का चौथा भाग ले लेंगे जो कि है हमारा 10 इंच। उसमें 2.5 इंच और एक्स्ट्रा यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। नीचे की तरफ को आसन की शेप देनी है। तो क्रॉच लेंथ लेने के लिए हिप का चौथा भाग लेंगे और उसमें 3 इंच ऐड कर लेंगे। ऊपर की तरफ 2.5 इंच ऐड किया था और नीचे की तरफ 3 इंच ऐड कर लेंगे। ऊपर के मार्क से नीचे की तरफ को एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब ये जो क्रॉस का निशान बना यहाँ से 2.5 इंच आगे की तरफ को मार्क करेंगे क्रॉच की शेप देने के लिए। प्लाजो की लेंथ रखने के लिए अब जो सेकंड वाला मार्क है वहां से नीचे की तरफ को लेंथ ले लेंगे जितनी भी है, ना कम करनी है ना ज्यादा करनी है। तो मेरी 35 इंच है, मैं 35 ले लूंगी। उसके बाद 4 इंच ले रही हूँ मैं यहाँ पे मार्जिन फोल्डिंग के लिए। आप कम ज्यादा कर सकते हो इसमें। पोंचा मैं यहाँ पे 11.5 इंच ले रही हूँ तो उसमें 1 इंच मार्जिन ले लिया। आप पोंचा भी कम ज्यादा कर सकते हो। अब ये स्केल लेके इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। आप चाहें तो फ्री हैंड से भी इसी तरह से आपने शेप देते हुए नीचे की तरफ मिला देना है। डबल करके यहाँ पे लाइनिंग रख के कटिंग कर ली है मैंने लाइनिंग की भी। अब इन्हें पेस्ट करना है आपस में। तो लाइनिंग रखी, उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखा। मेन फैब्रिक की राइट साइड ऊपर की तरफ को है। अब इसकी चारों तरफ से पेस्टिंग कर लेंगे। अब सबसे पहले करेंगे बॉटम से फोल्डिंग। पोंचे की फोल्डिंग करेंगे। 4 इंच मैंने मार्जिन रखा था तो 4 इंच पे ही हमने फोल्ड करके इस तरह से आयरन करना है और उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। फोल्डिंग करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के इन दोनों पे ही सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। दोनों पैनल्स में मैंने सिलाई भी लगा ली है। एक राइट साइड में रखा है, एक रॉन्ग साइड में रखा है। अब जो रॉन्ग साइड में रखा है ना उसके अंदर आपने राइट साइड को इंसर्ट कर देना है इस तरह से। दोनों की क्रॉच शेप एक बराबर करके अच्छे से मिलानी है और उसके बाद पिन अप कर लेंगे और उसके बाद इसमें सिलाई लगानी है। मतलब पूरे आसन में आपने इस तरह से घुमा के पिन अप कर लेना है। उसके बाद फिर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको दोबारा से फिर वैसे ही बिछा लेंगे। अब आपको पता है कि प्लाज़ो का जो बैक वाला पार्ट होता है ना वो हम बढ़ा के रखते हैं तो भी कंफर्टेबल रहता है हमारा प्लाज़ो। तो हाँ, यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। 1.5 इंच हम नीचे की तरफ को मार्क करेंगे और स्केल लेके इस तरह से मिला देंगे इसे। ये फ्रंट वाला पैनल हो गया। अब नीचे वाले पैनल पर हम बैक लिख देंगे ताकि हमें अंदाजा रहे कि ये बैक वाला पैनल है। फ्रंट पैनल की इस मार्क के ऊपर कटिंग कर देंगे। बहुत ही कंफर्टेबल ये प्लाज़ो बनता है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी आपने क्या करना है कि जितना भी मार्जिन रखा था ना उतना अंदर की तरफ को फोल्ड करके इसका नेफा बना लेना है। तो पूरे नेफे में यहाँ पे इलास्टिक हमने इंसर्ट करना है। तो एक बराबर यहाँ पे आप या तो आयरन कर लें या फिर पिन अप कर लें। 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन छोड़ के पूरे मेन नेफे में सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसमें इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इलास्टिक कितना लेना है तो जितनी भी आपकी कमर है उससे 4 या 5 इंच कम आप इलास्टिक कट कर लें और इसमें
नेफे में इंसर्ट कर लें किसी चीज़ की हेल्प से। उसके बाद यहाँ पे इलास्टिक को आपस में स्टिच कर लेंगे और जो हमने गैप रखा था वो भी यहाँ पे क्लोज कर देना है। इलास्टिक फिक्स करने के लिए इसे स्ट्रेच करके इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे, तो ये प्लाजो भी हमारा रेडी हो गया है। अगर आपको स्टिचिंग अच्छे से नहीं भी आती है ना, तो भी आप ये कुर्ता सेट काफ़ी इजीली बना सकते हो इन स्टेप्स को फॉलो करके। तो आपको ये कुर्ता सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।